जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ, बालक है मेरा, लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या बच्चों को स्कूल भेजना गलत बात है? क्या माँ बाप ये चाहते हैं उनके बच्चों की संगत गलत हो? लेकिन गोरखपुर में ऐसा ही देखने को मिला। एक बेटे ने अपनी मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसने बेटे को स्कूल जाने के लिए जगह दिया। बताया जाता है इस परिवार का मुखिया भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में कार्य करता है। 3 दिसंबर 2024 को जब मां ने अपने 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे को जगाने की चेष्टा की तो बच्चे ने जोर से मां को धक्का दे दिया, बताया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस परिवार का यह बेटा कुछ गलत संगत के कारण पढ़ने लिखने में लापरवाह था, आवारगी करता था। मां ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल ने बच्चे को सबके सामने डांट दिया। ये बात बेटे को नागबार गुजरी और अगले दिन जब मां बेटे को जगाने पहुंची, बेटा बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मां नाराज हो गई। इसी बीच बेटे ने मां को जोर का धक्का दे दिया, मां गिर गई, सामने दीवार में उसका सर टकरा गया। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन इससे बड़ी बात यह, जब मां दीवार से टकराई, गिर गई, बेटा उठा, लेकिन उसने मां को अस्पताल ले जाने की चेष्टा नहीं की, बल्कि ड्रेस पहनकर स्कूल भाग गया। शाम तक मां की मौत हो गई। बेटा स्कूल से आता है, मां की नब्ज नहीं चल रही होती है, इससे घबरा जाता है और मां को स्टोर रूम में पहुंचा देता है। जब इस बॉडी से बदबू आने लगती है तो अगरबत्ती जलाकर उस बदबू को हटाने का प्रयास करता है। वहीं बच्चे के पिता की बात जब बच्चे के मां से नहीं होती तो पिता छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं। उसके बाद घटना का खुलासा होता है। पहले तो बच्चा पुलिस और अपने पिता को गुमराह करता रहा, बताया कि मां गिर गई जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी, मुझे जानकारी नहीं मिली। लेकिन पोस्टमार्टम जब होता है, बॉडी 6 दिन पुरानी निकलती है, तब पुलिस को शक होता है। पुलिस कठोरता के साथ बेटे से पूछताछ करती है तो बेटा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आखिर एक मां की हत्या करने में बेटे को जरा भी हिचक नहीं आई। हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कार बच्चों को शुरू से देने चाहिए। ये संस्कार ही ऐसे होते हैं जो बच्चे की सही और गलत राह को दिखाने का प्रयास करते हैं। इस बच्चे पर भी अगर माँ बाप शुरू से कठोरता दिखाते तो शायद ऐसे हालात निकलकर सामने नहीं आते। बच्चा गिरफ्तार है, पुलिस ने बच्चे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। लेकिन हमें सीख यही मिलती है कि संस्कार के लिए बच्चों को शुरू से ही समझना चाहिए, समझाना चाहिए। कि मैं मम्मी को बोला मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी को आवाज़ नहीं आई। मैं कमरे में जहाँ देखा तो मम्मी गिरी पड़ी थी, उनके सिर से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी का जो है सांस नहीं चल रही थी। अच्छा। बोला फिर मैं डर गया, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया, मैं करूँ क्या करूँ। मैं फिर ताला बंद करके फिर मंदिर बैठा रहा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।